नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जब भी देश में चुनाव होते हैं एक खास गैंग ईवीएम का रोने लगता है। गला फाड़कर वो चिल्लाते हुए नजर आते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम नहीं, वो मोदी की मशीन है। किसी को भी वोट डालो तो बीजेपी के खाते में चली जाती है। चुनाव आयोग से गुहार लगाई जाती है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर की व्यवस्था को लाया जाए। इन लोगों के हिसाब से इधर से वोट डालो, उधर से बीजेपी में चला जाएगा। आप वोट डालो कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, और वो बीजेपी में चला जाएगा। अब सवाल ये है कि जब भी ये लोग कहीं जीतते हैं तो कुछ हैक नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है, पर जैसे ही हार जाते हैं तो सारा दोष ईवीएम मशीन पर मढ़ दिया जाता है। खुद ही देख लीजिए। उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। तो अब हमेशा ईवीएम का रोना रोने वाले पार्टियों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल एक वकील ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने बुधवार को वोटिंग को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे मौलिक अधिकार बताने वाले वकील को जमकर फटकार भी लगाई। ईवीएम को लेकर वकील C.R. जयासुकी ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने ईवीएम के बजाय मतपत्र से मतदान करने के लिए सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी और कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी का खतरा होता है तो वोटिंग लोगों के मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है, इसलिए चुनाव मतपत्र यानी बैलेट पेपर के जरिए हो। इस बात पर सीजीआई ने पूछा कि आप किस मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं? वोट देने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। और इसी के साथ सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस टिप्पणी के साथ याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पहले चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, बाद में ईवीएम से शुरू किए गए। बैलेट पेपर से चुनावी प्रक्रिया में काफी देरी होती थी। 1982 में पहली बार ईवीएम केरल के पारूर विधानसभा उपचुनाव में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन कोर्ट ने चुनाव को नल एंड वॉइड बता दिया। बता दें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में ईवीएम की बात नहीं थी। 1988 में एक्ट संशोधित हुआ और 1989 से यह लागू हो गया। इसके बाद से ही आयोग को छूट मिली कि वो ईवीएम का इस्तेमाल कर सके। इसके बाद से ही ईवीएम शुरू हो गए, लेकिन पंचायत स्तर के चुनाव में अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। अब ईवीएम पर सवाल उठाने वाले तो सवाल उठाते ही रहेंगे, पर चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए चुनाव आयोग लगातार काम कर रहा है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम मशीनों के साथ अब वीवीपैट का इस्तेमाल भी शुरू किया गया। वीवीपैट से वोटर्स को मालूम चलता है कि उनका वोट सही जगह गया है। फिर भी एक खास गैंग सवाल उठाते रहता है और हमेशा हो हल्ला मचाता रहता है कि भैया ईवीएम हैक हो गया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।